गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, 3 स्टेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के 3 पड़ाव है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको पहले पड़ाव के लिए आपको आमंत्रण करता हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि आपने एक डिसीजन लिया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहला स्टेज है सर्वाइवल। दोस्तों, ये सर्वाइवल स्टेज है, आपको खुद को इस बिजनेस के अंदर आपको जिंदा रखना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, हर प्रोफेशन से लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बिजनेस में पहले पड़ाव को पार कर जाते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 60% लोग इस पड़ाव में रुक जाते हैं दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, 60%। अगर जो भी सीनियर है, अगर इस पे थोड़ा फोकस करे, यहाँ पे थोड़ा फाइन ट्यून करे, यहाँ पे अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो वो अपने बिजनेस में 30% का ग्रोथ बिल्कुल पकड़ सकता है। क्योंकि जो भी लोग इस बिजनेस में आते हैं नए, खास करके स्पेशल नए लोग, वो 90 दिन के अंदर जनरली बिजनेस को छोड़ देते हैं, या बिजनेस को भूल जाते हैं, या वो डिसिप्लिन नहीं ला पाते जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, वो फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप कोई भी काम जिंदगी में नया करेंगे तो आपको उस काम का कोई नॉलेज नहीं है दोस्तों, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आपको बात करना नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे जैसे समय जाएगा आप नॉलेज प्राप्त करते जाइए। मोटिवेशन 2 किस्म का होता है, एक नॉलेज के दम पे, और दूसरा किसी ने आपको बोल दिया और वो एक रात के लिए होता है। आपने एक मूवी देखी और आप एक्साइटेड हो गए, और रात को वो मूवी क्या आप ब्रूस ली थी, आप सुबह बस उतर गया। दोस्तों, अगर आपका मोटिवेशन नॉलेज के दम पे है तो वो एक लंबी दूरी तय करेगा। सबसे पहले आपको इस पड़ाव में जीतना है। जी हाँ दोस्तों, खुद को बिजनेस में बनाए रखिए। दोस्तों देखिए, झोपड़ी जो है वो एक रात में खड़ी हो जाती है, लेकिन ताजमहल को टाइम लगता है। ये कैरियर का बातचीत हो रहा है, घंटों सालों लग जाते हैं लोगों। दोस्तों, हमारा बिजनेस साइकिल चलाने जैसा है। आप पैडलिंग करना बंद कर दो कि आप गिर जाओगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन अगर मूवी करना बंद कर दे, सलमान मूवी करना बंद कर दे, लता मंगेशकर गाना बंद कर दे, जैसे सचिन खेलना बंद कर देगा, तो ठीक उसी तरीके से ये कैरियर है। इस कैरियर के अंदर हमें चलते जाना है। सबसे पहला पड़ाव आपको पार करना है सर्वाइवल, खुद को जिंदा रखना है। आपको एक छोटा सा डायलॉग आपको नेगेटिव कर सकता है। आपका पेमेंट नहीं बना, आपको किसी ने 2 लाइन बोल दी, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आपको किसी ने मना कर दिया, आपका माल नहीं बिका। यस, शुरू में आपके मन में नेगेटिव ख्याल बहुत आते हैं, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव वीडियोस देखते रहना है, अपलाइन के संपर्क में रहना है, सीनियर के संपर्क में रहना है, और सिस्टम में और सेमिनार को कभी मिस मत करें। जब भी सेमिनार हो आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव है सर्वाइवल, और जैसे जैसे आप सर्वाइवल में खुद को जिंदा रखोगे, आप देखोगे तो धीरे धीरे आपकी एक टीम बनती हुई नजर आएगी। 6 महीने के बाद आपकी एक टीम नजर आएगी। इसको बोलते स्टेबल। यहाँ पे 6 महीना या 8 महीने के बाद आपको थोड़ा सा पेमेंट देखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल करोगे, आप उसको स्टेबलाइज करोगे, स्टेबल को स्टेबलाइज करोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे पेमेंट बढ़ता जाएगा। और 1.5 साल या 2 साल के बाद जब आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो आप एक मोमेंटम फेज में आएंगे, और मोमेंटम फेज आने के बाद उसको पकड़ के अगर आप लंबे समय के लिए पकड़ लोगे, तो आप एक सिग्निफिकेंट स्टेज पे पहुंच जाओगे। मैंने ज़िंदगी के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कामयाब लोग देखे हैं, वो कभी एकदम शॉर्ट टर्म से नहीं। कोई लोग डायलॉग मारेंगे, आप बस 2 साल 5 साल, ऐसा नहीं होता है। ये एक रास्ता है, ये एक प्रोफेशन है। हाँ, ये कंफर्म है कि दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। एक बहुत अच्छा कैरियर मिल सकता है, जहाँ पे आपको नामना मिल सकती है, नॉलेज मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, और बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से। यस, फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्रीडम दोस्तों आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कोई 2nd नंबर के फेज़ में आता है, वहाँ छोड़ देता है। कोई 3rd नंबर के फेज़ में। डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है।
आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ फटाफट सबको चाहिए, फटाफट 2 मिनट में मैगी बन गई, फटाफट पिज़्ज़ा आ गया, आपका 30 मिनट में पिज़्ज़ा आ गया। हमारे अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ कामों में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। यहाँ पे कामयाब होना बहुत आसान है। जो पेशेंस रख के मेहनत करेगा, सीखता जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। अगर मैंने एक दुकान खोली, उसको सेट करने में मुझे हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल, समझ आ गई, नॉलेज आ गई। अब मैंने दूसरी दुकान खोली, अब मैं तीसरी खोलता हूँ, चौथी खोलता हूँ, 5वीं। अगर 100 माले की बिल्डिंग बन रही है दोस्तों, तो हो सकता है कि पहला 5 साल बिल्कुल 2 मंजिला बनाने में चला जाए और बाकी जो समय है बहुत जल्दी से ऊपर की मंजिल रेडी हो जाए। दोस्तों, कैरियर बनाने जा रहे हो, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई टेम्पररी ट्रायल के बेस पे आप काम मत कीजिए। हाँ, बहुत सारे सेटबैक होंगे। आप ऐसे काम में आए हो जहाँ पे आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपको खुद को बचाना है नेगेटिविटी से, नेगेटिव रिजल्ट से, खुद के नेगेटिव विचारों से। और ख़ास करके आपके अजीज दोस्त जब वो आप पे मुस्कुराते हैं, आपको ताना मारेंगे, आपको डायलॉग मारेंगे, घर वाले भी मारेंगे, हो सकता है आपको लोग करोड़पति बुलाए, ये आपको करना है। अगर आपको 500,000 लोग करोड़पति के नाम से बुलाते हैं तो वाकई में एक दिन आपका बनने का चांसेस है। यस दोस्तों, कहते हैं कि इफ़ पीपल डोंट नो यू आर इन बिजनेस, दैट मीन्स यू आर नॉट इन बिजनेस। अगर लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप इस बिजनेस में हो, तो एक्चुअली में आप इस धंधे में ही नहीं हो। आपको लोगों को मालूम होना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हाँ, आपको शर्माना चाहिए आपकी बैंक बैलेंस को देख के, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने लाइफ में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। आपको ज़रूर शर्माना चाहिए कि आपका आधी ज़िंदगी निकल गई लेकिन आपने कुछ मुकाम हासिल नहीं किया। दोस्तों, मेहनत करके आप जो कमाई करने वाले हो, आप उससे शर्मा रहे हो। मेहनत करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं शर्माना चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो माँ बाप के पैसों पे घर पे पड़े रहते हैं, उनको शर्माना चाहिए। आप तो मेहनत करके कमा रहे हो। सबसे पहला पड़ाव सर्वाइवल है, खुद को जिंदा रखना है, फिर बिजनेस को स्टेबल करना है, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। धीरे धीरे आपका बिजनेस एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर, 5वें शहर, 6ठे शहर, फिर राज्यों दर राज्यों। आपका बिजनेस 6 राज्यों में चल रहा है। आपका बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर अगर 29 राज्य है, 29 स्टेट्स है, एक स्टेट में करोड़ों की तादाद में लोग हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस विदेश तक पहुंच जाएगा। आप दूर की चिंता मत कीजिए, बस आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, और इस प्रोसेस से आपको हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करता हूँ। कि आपने देखा होगा जब हम टिकट विंडो पे मूवी की टिकट लेने जाते हैं या कहीं भी आप उड़न खटोला पे बैठने जा रहे हो, तो आपने देखा कि बहुत लंबी लाइन है और हम अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, दम नहीं तोड़ना चाहिए। आज जिसके हाथ में टिकट है वो 2 घंटे पहले, 10 घंटे पहले वो लाइन में था जहाँ पे आज अभी खड़े हो, फिर उसको आज टिकट मिला है। यस दोस्तों, इस तरीके से आपको भी टिकट मिलेगा। आपको लाइन में बना रहना है, आपका भी नंबर आएगा। आपको इस सिस्टम से गुजरना है। सर्वाइवल, खुद को जिंदा रखना है, फिर स्टेबल, फिर मोमेंटम और ध्यान सिग्निफिकेंट। धन्यवाद।